जाओ मेरे घर से। ये मेरे पापा का बंगला है। अपनी औलाद को लेकर भागो। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, पेट दर्द कर रहा है। चल बेटा, पापा तुझे कुछ खिला देते हैं। हाँ पापा। विशाल राठौर 30 साल का, पढ़ा लिखा, आकर्षक, अनुशासित, एक मध्यम वर्गीय परिवार से, आईटी कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सैलरी 80 से 90 हजार। लेकिन उसके पास एक दुर्लभ चीज थी, ग्लोबल एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी का लेवल 5 लाइसेंस, जो दुनिया भर में मुश्किल से 50 लोगों के पास होता है। फिर भी उसकी कंपनी में उसे छोटे मोटे काम ही मिलते थे। उसकी शादी अन्विका मेहरा से हुई थी, एक अरबपति उद्योगपति परिवार की इकलौती बेटी से। प्यार नहीं, सिर्फ कुंडली का खेल था। अन्विका की कुंडली में पति मृत्यु या दरिद्रता का दोष था। घर के ज्योतिषी ने उपाय बताया, एक साधारण मध्यम वर्गीय लड़के से शादी करो, दोष ट्रांसफर हो जाएगा, फिर तलाक दे दो। विशाल को मीठी बातों में और बड़े बड़े वादों में फंसाकर शादी कर ली गई। शादी के बाद सब बदला। विशाल को अपनी छोटी सी किराए की फ्लैट की जगह मेहरा परिवार की विशाल J5 बंगले में शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन वो बंगला उसके लिए सोने का पिंजरा बन गया। अन्विका रोज ताने मारती, तुम्हारी 80 हजार की सैलरी हमारे घर के एक दिन के खर्चे के बराबर भी नहीं। तुम्हारा वो साइबर लाइसेंस है क्या, कागज का टुकड़ा। उसका भाई काबिर, घमंडी, शराबी, बदमाश, हर वक्त विशाल को अपमानित करने का मौका ढूंढता। सास ससुर भी बेटी का ही साथ देते। फिर अन्विका प्रेग्नेंट हुई, बेटा रियांश पैदा हुआ। विशाल को लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। हर चीज, डायपर, दूध, खिलौने मेहरा परिवार खरीदता और हर बार याद दिलाते, हमारे बिना तू अपना बेटा भी नहीं पाल सकता। विशाल चुपचाप सहता रहा, क्योंकि वो रियांश को टूटे परिवार का दर्द नहीं देना चाहता था। लेकिन अन्विका का अफेयर बाहर किसी अमीर बिजनेसमैन विक्रम सिंह के साथ चल रहा था। रातें फोन पर हंसते फुसफुसाते गुजरतीं। जब विशाल पूछता तो बदतमीजी मिलती। एक दिन अन्विका ने नाटक रचा, रसोई में खुद अपने दुपट्टे में आग लगाई और चीखने लगी, विशाल ने मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की। काबिर ने तुरंत पुलिस बुला ली। पुलिस आई, विशाल को बिना सुने गिरफ्तार कर लिया। थाने में अन्विका ने शर्त रखी, तलाक दे दो, केस वापस ले लूंगी। विशाल ने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन रियांश को छोड़ने को तैयार नहीं था। मेरा बेटा मेरे साथ जाएगा। अन्विका हंसी, तुम्हारे खाने को क्या है, इसे कहां ले जाओगे। फिर भी विशाल रियांश का हाथ पकड़कर बंगले से बाहर निकल गया। पीछे लोहे का गेट हमेशा के लिए बंद हो गया। उसी हफ्ते उसकी नौकरी भी चली गई। कंपनी ने बड़े पैमाने पर छटनी की थी। सड़क पर तपती धूप, विशाल रियांश को गोद में लिए भटक रहा था। बच्चा रो रो कर बेहोश हो चुका था। पापा, भूख। विशाल ने घड़ी उतारकर गिरवी रखने का सोचा। तभी एक चमकचमाती रोल्स रॉयस कार रुकी। विक्रम सिंह, अन्विका का बॉयफ्रेंड, उतरा। उसने गोलगप्पे वाले से कहा, ये प्लेट उन भिखारियों को दे दो। विशाल का खून खौल गया। बहस हुई, फिर मारपीट। विक्रम ने फोन किया। काबिर, ससुर और बाउंसर आ गए। विशाल को बुरी तरह पीटा गया। रियांश सड़क पर खड़ा चीख चीख कर रो रहा था। पुलिस आई। विशाल फिर जेल। रात भर हवालात में रोता रहा। सुबह छूटा तो सीधा बंगले पहुंचा। खिड़की से देखा, अन्विका विक्रम की बाहों में सो रही थी। विशाल ने रियांश को उठाया और बिना मुड़े शहर छोड़ दिया। 3 महीने बाद विशाल ने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी नेक्सस टेक में इंटरव्यू दिया था। सुबह वो बस स्टैंड पर ऑटो रोक रहा था। तभी एक खूबसूरत सूट में सजी महिला भी उसी ऑटो में बैठने लगी। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, जगह कम थी। दोनों में थोड़ी नोक-झोंक हुई। महिला का नाम था माया कपूर, नेक्सस टेक की मालकिन और CEO। ऑटो में दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। ऑफिस पहुंचकर विशाल को पता चला कि वो वही महिला है जिससे उसने बहस की थी। वो घबरा गया। तभी ऑफिस में हंगामा मच गया। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रणविजय और बोर्ड के कुछ लोग माया पर डेटा चोरी का आरोप लगा रहे थे। रणविजय खुद CEO बनना चाहता था। उसने माया का सिस्टम हैक कर फर्जी सबूत तैयार किए थे। माया रो रही थी, कोई उसकी नहीं सुन रहा था। तभी विशाल आगे बढ़ा, मैं साबित कर सकता हूं असली चोर कौन है। रणविजय हंसा, तुम कौन होते हो सड़क छाप। विशाल ने शांति से अपना ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी लाइसेंस दिखाया। पूरी टीम स्तब्ध। माया ने तुरंत उसे ऑथराइज किया। विशाल ने सिर्फ 18 मिनट में पूरा सिस्टम स्कैन किया, प्रोजेक्टर पर सबूत रख दिए। सारा डेटा रणविजय के पर्सनल सर्वर से ट्रांसफर हुआ था।
रणविजय गिरफ्तार। माया इतनी प्रभावित हुई कि उसने विशाल को सीधे हेड ऑफ साइबर सिक्योरिटी और बाद में पार्टनर बना दिया। समय के साथ दोनों करीब आए, प्यार हुआ, शादी हुई। विशाल अब नेक्सस टेक का को ओनर था। रेयांश अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था और खुश था। 1 साल बाद विशाल की टेबल पर एक सीवी रखा था। अन्विका मेहरा, पोस्ट कोई भी जॉब। वो बंगले से निकाल दी गई थी। विक्रम ने उसे धोखा दे दिया था। अब वो नौकरी की भीख मांग रही थी। विशाल ने सीवी उठाया, मुस्कुराया और उसे बिन देखे कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर रेयांश को गोद में उठाकर बोला, चल बेटा, आज पापा तुझे सबसे महंगे गोलगप्पे खिलाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम और भी अच्छी वीडियोस ला सकें।